मरतबा अल्लाह के नबी जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ऐसे शख्स पर गुज़र हुआ जो सजदे की हालत में रो रहा था और रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांग रहा था कि ए अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दीजिए। और वो रो रहा था, इतना रो रहा था कि उसकी आंखों से आंसू जारी थे और रो रो कर उसने अपना बुरा हाल किया हुआ था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उस शख्स पर गुज़र हो गया। तो आप चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करते थे, आप उनसे बातें किया करते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर जा रहे थे तो उस शख्स पर गुज़र हुआ जो रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुका था और माफ़ी मांग रहा था अल्लाह ताला से। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुँचे बारगाह अक़द्दस के अंदर तो कहा या रब्बुल आलमीन, या परवरदिगार, कि ये शख्स रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुका है, आप इसे मुआफ़ फरमा दीजिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, ये अगरचे इसी तरह रोता रोता मर जाए मैं इसको फिर भी मुआफ़ नहीं फरमाऊँगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह वजह क्या है कि आप इस पर इतना जलाल दिखा रहे हैं, आपको इस पर इतना गुस्सा आया हुआ है, आप कह रहे हैं कि अगर ये इसी हालत में मर भी जाए तो मैं फिर भी इसको माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह ज़रा बता तो सही, इसका कैसा इतना बड़ा क्या गुनाह है कि तू इसे माफ़ करने पर भी नहीं आ रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मूसा, इसके जिस्म पर जो लिबास है वो हराम का है और इसके पेट के अंदर जो ग़ज़ा है वो भी हराम की है और इस वजह से मैं इसको मुआफ़ नहीं फरमाऊँगा। जब तक ये रिज़्क़ हलाल नहीं कमाएगा, ग़ज़ाए हराम को अपना शिआर बनाए रखेगा, तब तक ना मैं इसकी इबादत कबूल करूँगा, ना मैं इसकी नमाज कबूल करूँगा और ना मैं इसका रोज़ा कबूल करूँगा। और इसी तरह ये चाहे रोता रोता मर जाए, मैं इसकी मुआफ़ी भी कबूल नहीं करूँगा। तो नौजवानों देखो, जो रिज़्क़ हलाल नहीं कमाता, रिज़्क़ हराम को अपना शिआर बनाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मुआफ़ नहीं फरमाते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मनक़ूल है, फरमाते हैं कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की इस कदर इबादत करे कि उसकी कमर जो है कुमान के गोशों की तरह झुक जाए और फाकों के और रोज़े रखे और इतने रोज़े रखे कि फाकों के मारे मिसले कुमान हो जाए, तो खुदा की कसम ये बात उसको कुछ नफ़ा ना देगी जब तक वो रिज़्क़ हलाल को और परहेज़गारी को अपना शिआर ना बना ले। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जो बंदा रिज़्क़ हलाल खाता है, 40 दिन तक रिज़्क़ हलाल कमाता है और खाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर इतना खुश हो जाता है कि उसके दिल से नूर के चश्मे जारी कर देता है। तो अल्लाह ताला इतना खुश हो जाता है कि उस पर अपनी बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाता है। तो लोगों, जो बंदा हराम कमाता है, ना उसकी इबादत कबूल है, ना उसकी नमाज कबूल है, ना उसका रोज़ा कबूल है, ना उसकी दुआ कबूल है और अल्लाह ताला के सामने जो इबादत कर रहा है वो इबादत भी अल्लाह ताला की उसकी कबूल नहीं है, अल्लाह ताला के हाँ उसकी इबादत भी कबूल नहीं है। तो मेरे भाइयों, रिज़्क़ हलाल तलाश करो, रिज़्क़ हराम को छोड़ दो और परहेज़गारी को अपना शिआर बनाओ, रिज़्क़ हलाल को छोड़ो, ख़त्म कर दो। तो जो बंदा रिज़्क़ हलाल कमाता है उसके दिल से नूर के चश्मे जारी हो जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रिज़्क़ हलाल तलाश करना गोया जिहाद है। तो मेरे भाइयों, रिज़्क़ हलाल कमाओ और रिज़्क़ हराम को छोड़ दो। जो बंदा रिज़्क़ हराम कमाता है, ना उसकी इबादत कबूल है, ना उसकी नमाज कबूल है। तो आपने अगर अपनी इबादत को कबूल करवाना है तो रिज़्क़ हलाल को अपना शिआर बनाओ। रिज़्क़ हलाल चाहे थोड़ा हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी बरकतें डालेगा, इतनी बरकतें डालेगा, वो थोड़ा भी होगा वो इंसान को ज़्यादा लगने लग जाएगा, उससे उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। और आपने नोट किया होगा, तो रिज़्क़ हराम कमाता है ना और रिज़्क़ हराम को अपना शिआर बना लेता है, तो उसके घर से कभी भी परेशानियां ख़त्म नहीं होती, परेशानी नई से नई परेशानी आती रहती है।
اور جو رزق حلال کماتا ہے اس کے گھر میں پریشانی آ بھی جائے تو رب اس کا کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا لیتا ہے۔ تو رزق حلال کماؤ میرے دوستو، رزق حلال کو اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بناؤ۔